सर को खतीज कर गाली गलौज करके वो लोग यहाँ से लेकर गए। अगर उनको लग रहा है सोनम सर को जाकर ये आंदोलन खत्म होगा, नहीं होगा। चलो संसद, चलो संसद। अब सोनम सर की जगह मैं इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूँ। मैं अपना अनशन शुरू करने जा रहा हूँ। ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है। 21 दिनों से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने उठा लिया है और अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे सफेद चादरों की दीवार बनाकर सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस उठाकर लेकर चली गई। वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल के इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि अभी उनकी हालत स्थिर है। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का आज 21वां दिन था। इस रिपोर्ट में जानते हैं कि जंतर मंतर पर अचानक क्या हुआ और पुलिस को ये कदम क्यों उठाना पड़ा। दरअसल ये पूरा मामला नीट यूजी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के आरोप से जुड़ा है। इन गड़बड़ियों के विरोध में कांग्रेस जनता पार्टी का जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा था। इनकी मांग है कि देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। सोनम वांगचुक भी 28 जून से इस आंदोलन में शामिल हुए थे और तभी से वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। शनिवार सुबह जब पुलिस उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए जंतर मंतर पहुंची तो वहां मौजूद समर्थकों ने इसका भारी विरोध किया। इस वजह से कुछ देर के लिए यहां अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन पुलिस ने किसी तरह स्थिति को संभाल लिया। सोनम वांगचुक को उठाने के बाद कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। यहाँ पर बहुत सारे एमपी एमएलए आने को तैयार है, यहाँ पर बाहर खड़े हमारे समर्थन में। दिल्ली पुलिस उन्हें आने नहीं दे रही है। धर्मेंद्र प्रधान नहीं, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। आज तक हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे नीट में जिन बच्चों की आत्महत्या हुई उनके जिम्मेदारी के लिए, लेकिन आज जो घिनौनी, आज जो नीच हरकत करी है सरकार ने, अब हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए। अब हाई कोर्ट की बात कर रही है दिल्ली पुलिस। सोनम सर का कल चेकअप हुआ था। डॉक्टर्स ने खुद कहा था वो कुछ और दिन अनशन कर सकते हैं। सर के सारे जो वाइटल्स थे वो नॉर्मल थे, जैसे कि एक पास पर रहने वाले इंसान के होते हैं। उसके बाद भी दिल्ली पुलिस जबरन उनको लेकर गई है घसीट कर। तो दिल्ली पुलिस ने ये गुंडे हैं, ये भाजपा के गुंडे हैं, ये पुलिस नहीं, ये भाजपा के गुंडे हैं और ऐसी गुंडागर्दी देश में नहीं चलेगी। और जितने भी लोग जंतर मंतर आना चाहते हैं, मुझे पता चला है कई सारे मेट्रो स्टेशन बुज़दिलों ने बंद कर रखे, इन डरपोकों ने बंद कर रखे। तो जहां जहां आप लोगों को रोका जाए, आप लोग वहीं पर बैठ जाओ, धरना दे दो। अब पूरे देश भर में धरना होगा, पूरे देश में महात्मा गांधी का सत्याग्रह होगा। तो सभी लोगों से अपील है, जहां जहां आपको रोका जाए वहीं पर आप अपना महात्मा गांधी का शांतिप्रिय सत्याग्रह और धरना शुरू कर दो। पुलिस जहां रुकेगी धरना वहीं पर होगा। अब हम पीछे नहीं हटेंगे, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और जो लोग जंतर मंतर आना चाहते हैं, मुझे पता चला है कई सारे एमपीज और एमएलए यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें गेट के बाहर रोका गया है। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, सर आप वहीं पर धरना दे दो। हम जंतर मंतर के अंदर धरना दे देंगे, आप जंतर मंतर के बाहर धरना दे दो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस ने अपना एक आधिकारिक बयान जारी किया है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने एक कदम हाईकोर्ट के आदेश और मेडिकल एक्सपर्ट्स यानी डॉक्टरों की सलाह पर उठाया है। सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से भूखे थे, जिसकी वजह से उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही थी। उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर मौजूद बाकी प्रदर्शनकारियों से भी अपील की है कि वे इस आंदोलन को समाप्त करें और जल्द से जल्द जंतर मंतर को खाली कर दें। ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से
अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन। अस्पताल ले जाए जाने से पहले सोनम वांगचुक ने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि वो किसी भी कीमत पर 20 जुलाई तक जिंदा रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने आम जनता और अपने समर्थकों से अपील की थी कि 20 जुलाई को संसद तक एक बड़ा मार्च निकाला जाएगा जिसमें भारी से भारी संख्या में लोग शामिल हों। लेकिन इस प्रस्तावित संसद मार्च से 2 दिन पहले ही पुलिस ने उन्हें वहां से हटाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया है। जब पुलिस सोनम वांगचुक को हटाने पहुंची तो क्या कुछ हुआ, छात्र की जुबानी आपको सुनाते हैं। इन द मॉर्निंग सर, सुबह सुबह इन लोगों ने डॉक्टर की टीम है बोल करके 10-1 पुलिस वालों को अंदर भेजा, जो कि हम समझ गए थे कि शायद पुलिस वाले हैं क्योंकि डॉक्टर जैसे दिखाई नहीं दे रहे थे। और सारे वॉलंटियर्स को उन्होंने कहा कि आप जगह से हटिए। ऑल द वॉलंटियर्स टोल्ड कि सर 8:45 को इनका चेकअप होता है तो आप 8:45 को आइए। हम रिक्वेस्ट करते रहे कि सर आप आइए करके, और सडनली इन्होंने अनाउंस करना चालू कर दिया कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सर को ले जाना पड़ेगा, सोनम सर को। और अभिजीत भाई जस्ट वेंट फॉर हिज वॉशरूम एक्टिविटी एंड ऑल दिस थिंग। आई थिंक अभिजीत भाई को भी इन लोगों ने अभी अरेस्ट कर लिया है चोरी छुपके से पीछे से, तो वो इसी वजह से यहाँ आ नहीं पा रहे, ना ही उनका फोन लग पा रहा है। दूसरी चीज ये हुई कि जो स्टेज के आसपास रोक रहे थे उनको मारा पीटा। ये देखिए यहाँ से मेरा खून निकल रहा है, यहाँ से मेरा खून निकल रहा है, पटका है इन्होंने। मैं पैर वैर सारी चीजें दिखा नहीं सकता आपको, बट मेरा साथी अंदर है, उसका छाती से खून बह रहा है और पीठ से खून बह रहा है। लिटरली इन्होंने मारा पीटा अंदर जो भी लोग थे, बोला कि आप हट जाइए। और सारे पुलिसमैन वेयर इन सिविल ड्रेसेस। वी वर बेगिंग देम कि प्लीज शो अस द ऑर्डर, प्लीज शो अस द कोर्ट ऑर्डर इफ यू हैव अ कोर्ट ऑर्डर, बिकॉज वी विल कंप्लाई। इफ द जस्टिस डिपार्टमेंट वांट्स अस टू कंप्लाई, वी विल कंप्लाई विद दैट। एंड दे टुक द अपॉर्चुनिटी कि डॉक्टर के बेस में आके, सिविल ड्रेस में आकर के उन्होंने सोनम सर को यहाँ से उठा लिया। तो दोस्तों ये था जंतर मंतर से जुड़ा पूरा अपडेट। 21 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक अब अस्पताल में हैं और पुलिस बाकी प्रदर्शनकारियों को भी वहां से हटने को कह रही है। परीक्षाओं में धांधली को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब किस मोड़ जाता है ये देखना होगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी देश दुनिया की सभी खबरों को पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद